Sultanul Uloom Junior College for Girls English Medium, Khazipura, Shahlibanda, Hyderabad. Admissions are in progress for MPC, BIPC, CEC, MEC, MSET and NEET. Institution of Sultanul Uloom Education Society, established in the year 2005. Affordable fees, spacious classrooms, well-equipped labs, modern infrastructure, hygienic, safe and secure environment. Sultanul Uloom Junior College for Girls English Medium, Khazipura, Shahlibanda, Hyderabad. वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए देखते हैं नेशनल व इंटरनेशनल खबरों पर मुबनी बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। यूक्रेन के खरसून में बड़े दरिया पर बनाया गया अहम तरीन डैम तबाह। बड़े रिहायशी इलाकों के डूबने का खतरा। रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर लगाया इल्जाम। इसराइली धमकियों के जवाब में ईरान ने तैयार किया अल-फतह नामी हाइपरसोनिक मिसाइल। आवाज से 5 गुना तेज रफ्तार से करता है सफर। 1400 किलोमीटर है रेंज। अफगान सूबे बदख्शां में खुदकुश कार बम धमाका। नायब गवर्नर मुल्ला निसार अहमद अहमदी और उनका ड्राइवर जौं बहक, दिगर 6 हुए जख्मी। कांग्रेस लीडर सैम पित्रोदा ने राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। कहा, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मसाइल हमारे सामने, लेकिन राम, हनुमान और मंदिर की बात की जा रही है। अगर पीएम ट्रेन हादसे के मकाम पर जाते हैं तो ये उनका फर्ज है। मीडिया ऐसे पेश करता है जैसे भगवान धरती पर उतर आए हैं। सुप्रिया श्रीनेते का बयान। और एहतजाजी किसानों पर पुलिस का जमकर लाठीचार्ज। कांग्रेस और आप ने की तनकीद। कहा, हरियाणा की बेटियों के साथ साथ किसानों को भी कुचल रही है मोदी सरकार। और पेश खबरों की तफसील। जंग में दिन ब दिन आती जा रही शिद्दत के दरमियान अब यूक्रेन और रूस ने एक दूसरे पर खरसून में एक दरिया पर बनाए गए अहम तरीन डैम को तबाह करने के इल्जाम आयद किए हैं। रॉयटर्स के मुताबिक डैम का एक हिस्सा तबाह होने से जुनूबी यूक्रेन में एक बड़ा इलाका ज़ेरे आब आने का अंदेशा है। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस गर्दिश कर रही हैं जिनमें डैम का तबाह होने वाला हिस्सा नजर आ रहा है। ये डैम लगभग 95 फुट बुलंद और 3 किलोमीटर तवील है। ये डैम दरियाए निप्रो पर साल 1956 यानी 1956 में कायम किया गया था। यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने डैम की तबाही को रूस का घिनौना जंगी जुर्म करार देते हुए कहा कि इस डैम की तबाही यूरोप में कई दहाइयों में टेक्नोलॉजी की बड़ी तबाही है। दूसरी जानिब रूस ने भी दावा किया है कि उसने यूक्रेन की फौज के मशरिकी डोनेस्क में किए गए एक बड़े हमले को नाकाम बनाया है। Воу. Вот это ни хера земля под ногами затряслась. Кран, смотри, падает. Все смывает на пути. Да нормально все. कई खलीजी व अरब ममालिक के साथ इसराइल ने मजबूत ताल्लुकात इस्तवार कर लिए हैं, ताहम अब भी सऊदी अरब के साथ उसके ताल्लुकात नहीं बन पाए हैं। ऐसे में अमेरिका ने इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान दोस्ती करवाने को इंतहाई अहम करार दिया। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर लाने का मामला वाशिंगटन के लिए इंतहाई अहम है। उन्होंने कहा कि इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाना अमेरिका की कौमी सलामती के मफाद में है।
ब्लिंकन ने बताया कि हमें यकीन है कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इसराइली हमलों की धमकियों के दरमियान ईरान ने बड़ी ताकत का मुजाहरा किया है। दरअसल ईरान ने आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज सफर करने वाले हाइपरसोनिक मिसाइल अल-फतह को दुनिया के सामने जाहिर किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइलों के बरक्स हाइपरसोनिक मिसाइल फिजा में कम ऊंचाई पर सफर करते हैं और ज्यादा तेजी से टारगेट तक पहुंच सकते हैं। तेहरान के मुताबिक हाइपरसोनिक मिसाइल अल-फतह आवाज से 5 गुना तेज सफर करता है, जबकि इसकी रेंज 1400 किलोमीटर है। मिसाइल अल-फतह की तकरीब रहनुमाई में सदर इब्राहिम रईसी, सिपाह पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी और फिजाइया के कमांडर इन चीफ सरदार हाजीजादा शरीक हुए। अफगानिस्तान के शुमाली सूबे बदख्शां में खुदकुश कार बम धमाके में नायब गवर्नर मुल्ला निसार अहमद अहमदी और उनका ड्राइवर जाँ बहक, जबकि दीगर 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। तालिबान के एक अहलकार ने बताया कि खुदकुश बमबार ने गवर्नर के काफिले को उस वक्त धमाके से निशाना बनाया जब वो सड़क से जा रहे थे। बदख्शां सूबे में तालिबान के मीडिया ऑफिस के सरबराह मोइजुद्दीन अहमदी ने कहा कि खुदकुश हमले में निसार अहमद अहमदी और उनका कार ड्राइवर की मौत का वाकया पेश आया है, जबकि 6 शहरी जख्मी हुए हैं। अभी तक किसी ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। ताहम दाइश, काबुल समेत शहरी मराकज में कई बड़े हमलों की जिम्मेदारी इससे पहले कबूल कर चुकी है। लीबिया की मकतूल रहनुमा मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी के लिबनान में गिरफ्तार बेटे हनीबल क़ज़्ज़ाफ़ी की भूख हड़ताल के बाद उनके वकील का कहना है कि उनके मुवक्किल की भूख हड़ताल के बाद तबीयत बिगड़ गई है। वकील पाल रोमानोस ने वजाहत की कि उनके मुवक्किल को सरदर्द, पट्टों में तकलीफ और हरकत में दुश्वारी का सामना है। ख्याल रहे कि हनीबल क़ज़्ज़ाफ़ी को 8 साल पहले लेबनान की एक अदालत ने एक लिबनानी सहाफ़ी और एक आलिम दीन के तराबलस में मुबैना अगवा और उनकी गुमशुदगी में मुलविस होने के इल्ज़ाम में सज़ा सुनाई थी। दूसरी तरफ हनीबल क़ज़्ज़ाफ़ी और इस इल्ज़ाम को मुस्तरद करते आए हैं। उनका कहना है कि एक ऐसा वाक़या जो उनकी पैदाइश से भी पहले हुआ, वो इसमें कैसे मुलविस हो सकते हैं। अमेरिका में रोज ही फायरिंग के वाक़यात में इंसानी जानें ज़ाय हो रही हैं। अब अमेरिका की ईस्टर्न स्टेट वर्जीनिया के रिचमंड मेन हाई स्कूल की ग्रेजुएशन तकरीब के बाद फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद हलाक और 5 जख्मी हो गए। बरतानवी खबर रसा इदारे के मुताबिक रिचमंड शहर के अबूरी पुलिस चीफ रिक एडवर्ड्स ने बताया कि मेनरो पार्क में अल्ट्रिया थिएटर में मुनक्कदा हेव केंट हाई स्कूल की ग्रेजुएशन तकरीब के बाद तकरीबन शाम 5:15 पर फायरिंग का वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में 7 अफराद जख्मी हुए। इनमें से 2 लोग अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गए। उन्होंने बताया कि इस वाक़े में 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। This is supposed to be a joyous day when our kids walk the stage and get their diploma, which is what they all did here and walked out the doors into their families and friends' arms, taking pictures. And then this tragedy occurred. I don't have any more words on this. I'm tired of seeing people get shot, our kids get shot, and I beg of the entire community to stop. To just stop. Our kids can't take it, our teachers can't take it, our families can't take it anymore. I beg of you to stop. स्पेन के नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्तबा के साइंसदानों ने एक परफ्यूम के अज्जा की निशानदेही की है जो 2000 साल से ज़्यादा पुराना है। हेरिटेज मैगजीन ने बताया कि इस परफ्यूम की बुनियाद सब्जियों का तेल है,
ज़्यादातर जैतून का तेल और इसे परफ्यूम में तब्दील करने के लिए इसमें पेट्रोली ऑयल, जिसका साइंसी नाम पोगोस्टिमोन कैबलिन है, उसे शामिल किया गया। रिसर्चर्स ने इस खुशबू पर रिसर्च किया जो 2019 में हिस्पानवी शहर कारमोना में एक इमारत की तामीर के दौरान एक मकबरे में मुमकिन तौर पर किसी अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाले एक भट्टी की राख पर मुश्तमिल रॉक क्रिस्टल की एक शीशी से मिले थे। रिसर्चर्स के मुताबिक बोतल को मजबूती से बंद किया गया था, इसलिए इसमें खुशबूदार मादे की ठोस बाक़ियात बाकी रह गई थी। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। कांग्रेस के सीनियर लीडर सैम पित्रोदा ने बीजेपी को घेरते हुए राम मंदिर का मुद्दा छेड़ दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे सामने बेरोजगारी, महंगाई, एजुकेशन और हेल्थ के मसाइल हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं करता है। उन्होंने कहा लेकिन हर कोई राम हनुमान मंदिर की बात करता है और मैं कह चुका हूं कि मंदिरों से रोजगार नहीं मिलने वाला। बीजेपी ने इस मसले को मुद्दा बनाकर अब कांग्रेस पर तनकीद की है। Our idea of India is very different. I was born in a small little tribal village in Orissa during British Raj. And right in front of my house was a Muslim. On left was Jain. On right was Sardarji. In the back was tribal Oriya. And we all lived together like family. No one ever thought that this fellow is Muslim and that fellow is Sikh. They were all uncles and cousins. We all played together. That idea of India is being threatened. And to me, that is the core idea of India. Diversity, inclusion, truth, trust, love. All of these ideas are being challenged. And it hurts. At my age, it really hurts, believe me. सियासी लीडर पप्पू यादव ने बालासूर रेल हादसे पर बागेश्वर बाबा के बयान पर कहा कि अगर बाबा को पहले से ये पता था कि रेल हादसा होने वाला है तो उन्होंने लोगों को बचाया क्यों नहीं, क्यों लोगों को मरने दिया। उन्होंने कहा कि बाबा ने एहसास न होने की हद पार कर दी, इन पर तो सभी जगह केस दर्ज होना चाहिए, ऐसे बाबा को तो जेल में बंद कर देना चाहिए। पप्पू यादव यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि ऐसे बाबाओं को तो उठाकर कुएं में फेंक देना चाहिए। पप्पू यादव के मुताबिक बाबा कभी खुद को कृष्णा तो कभी हनुमान बताते हैं, ये अफसोसनाक वाक़े पर भी गंदा खेल खेलते हैं। इस तरह के बयान देने के लिए बाबा को पाप लगेगा। कांग्रेस खातून तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेते ने ओडिशा ट्रेन हादसे पर मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हादसे के मकाम पर पीएम मोदी पहुंचते हैं तो मीडिया ऐसे पेश करता है जैसे भगवान जमीर पर आ गए हैं, वो पीएम हैं और ऐसा करना उनका फर्ज है। यह भी सच है, दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब मंत्री या प्रधानमंत्री वहां जाते हैं तो ऐसा स्वांग रचा जाता है जैसे भगवान अवतरित हो गए हो। अरे उनका काम है, चुने हुए प्रधानमंत्री है, रेल मंत्री है, अगर वो जहां पर 300 लोगों की मौत हो गई करीब करीब, उस हादसे की जगह पर नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे। ये अलग बात है कि वहां कूलर लगा हुआ है, ये अलग बात है कि शव गाजर मूली की तरह डंपर में फेंके जा रहे हैं और उनके लिए तोसक तकिया लगाकर इंतजाम किया गया है। ये अलग बात है कि रेल मंत्री के फोन पर 7 बजे शाम दिख रहा है, हमारे मीडिया के कुछ साथी उसको 11:30 बजे उनको जमीन पर तैनात दिखा रहे। तो चुनी हुई सरकार को जब जब कटघरे में आप खड़ा करते हैं तो हमेशा ध्यान भटकाया जाता है। और इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि जांच जो है वो टेक्निकल एक्सपर्टीज के जो लोग हैं उनसे कराई जानी चाहिए और जवाबदेही तय होनी पड़ेगी कि क्यों नहीं ट्रैक मेंटेन किए जा रहे, क्यों भारतीय रेलवे
जो करीब 2 करोड़ 20 लाख लोगों को रोज अपने गंतव्य पे पहुंचाता है, आज लोगों को रेलगाड़ी में बैठने से डर लग रहा है। अगर इन सवालों का जवाब सरकार नहीं देगी तो क्या सीबीआई और एनआईए जैसी एजेंसीज देंगी, जिनके पास ना टेक्निकल एक्सपर्टीज है। और एक ये सच है कि ये पूरी साजिश का जो माया जाल है वो सिर्फ इसलिए रचा जा रहा है कि लोगों के मन में डर भर जाए और सरकार की कोई जवाबदेही ना हो। नैतिकता तो यह कहती है कि 3 घंटे के अंदर रेल मंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन हो क्या रहा है, एक नया स्वांग रचा जा रहा है। और इसीलिए कहीं ना कहीं यह प्रतीत होता है कि यहां पर भी तथ्यों से मुंह मोड़ा जा रहा है, यहां पर भी बचा जा रहा है और यहां पर भी सरकार जवाबदेही अपनी तय करने पर, ना तय करने पर मन बना। हरियाणा की बीजेपी सरकार पर शदीद तनकीद करते हुए कांग्रेस ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया। इस पोस्ट में दिखाया गया कि हरियाणा की पुलिस एहतजाजी किसानों पर जमकर लाठीचार्ज कर रही है। कांग्रेस ने इस ट्वीट में लिखा कि हरियाणा में बीजेपी हुकूमत ने किसानों पर लाठियां चलवाई हैं। किसान अपना हक मांग रहे थे, मुनासिब कीमत मांग रहे थे, बीजेपी ने लाठियों से पिटवा दिया। साथ ही कांग्रेस ने पीएम मोदी को टैग करते हुए पूछा कि नरेंद्र मोदी जी देख रहे हैं आप। दूसरी जानिब आम आदमी पार्टी ने इसी वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि इख्तिदार के नशे में अंधी बीजेपी हुकूमत हरियाणा की बेटियों के साथ साथ अब किसानों को भी कुचलने लगी है। उधर सीनियर कांग्रेस लीडर दीपेंद्र हुड्डा ने मोदी सरकार पर किसानों को कुचलने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि किसानों को आंदोलन वापस लेने की अपील करते हुए मोदी सरकार ने यकीन दिलाया था कि एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए कमेटी बनेगी, ताहम अभी तक इसका कुछ पता नहीं है। पर स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों के बाद समय समय पर यह मांग उठती रही कि किसान को पूर्णतः लाभकारी मूल्य मिले, खर्चे के साथ साथ मिनिमम 50% का मुनाफा मिले। लेकिन आज वो विषय भी गौण्य हो गया, क्योंकि ये सरकार इतनी किसान विरोधी निकली कि आपको याद होगा कि 3 ऐसे कृषि कानून लेके आई कि एमएसपी का न्यूनतम समर्थन मूल्य का कंसेप्ट ही उसमें धूमिल हो रहा था। तब एक किसान आंदोलन उठा देश में, 1 साल तक किसान आंदोलन चला, 750 किसानों ने अपनी जान कुर्बान कर दी उस आंदोलन में। जो धरने दिल्ली के आसपास हर बॉर्डर पे जो धरने आपने देखे, वहां से 750 शव उन धरनों से वापस अपने गांव में पहुंचे। 750 घरों के चूल्हे बंद हो गए, चिराग बुझ गए। इतनी कुर्बानियों के बाद जो देश के इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में पहला ऐसा आंदोलन जो इतना व्यापक हो, इतना लंबा चला हो, जिसमें इतनी ज्यादा जानों की कुर्बानी देनी पड़ी हो, प्रजातांत्रिक सरकार से अपनी जायज मांग के अधिकारों की लड़ाई लड़ते हुए। उसके बाद प्रधानमंत्री जी स्वयं आए देश के सामने और कहा कि आंदोलन वापस लो किसानों से, और इन आंदोलन की वापसी में जो सरकार ने आश्वासन दिया, वो 2 आश्वासन दिए। एक, 3 कानूनों को वापस लिया जाएगा, और दूसरा एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी देने के लिए कमेटी बनेगी। आज उस बात को भी 1.5 साल से ज्यादा हो गए। वो कमेटी, सरकार ने एक ऐसी कमेटी बनाई जिसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस में न्यूनतम समर्थन मूल्य की लीगल गारंटी का कोई जिक्र नहीं था। उस कमेटी में जो सरकार के खास आदमी हैं, केवल उनको जगह मिली। ऐसे लोगों को जगह मिली जो या तो ब्यूरोक्रेट थे या खेती से जिनका लेना देना नहीं था। ऐसे लोग उस कमेटी में बिठाए गए जिनको गन्ने और सरकंडे में फर्क नहीं समझ में आए, और किसान यूनियंस ने उस कमेटी का शुरू से ही कहा कि कमेटी हमारे लिए मान्य नहीं होगी। 1.5 साल से उस कमेटी का क्या हुआ, उसकी बैठक हुई, न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्या हुआ, कुछ अता पता नहीं। यूपी के फॉर्मर सीएम अखिलेश यादव ने किसानों को उनका हक न देने का मोदी सरकार पर इल्जाम लगाया। उन्होंने ओडिशा ट्रेन हादसे और रेलवे मिनिस्टर के मुबैना
कवच का भी हवाला देते हुए तंज किया है कि 14 दिनों में हम किसानों का भुगतान कर देंगे। हमारे किसानों का भुगतान अभी भी नहीं हुआ है। आप तो गन्ना पैदा करते होंगे, यहां बैठे लोग हैं गन्ने वाले किसान के नहीं हैं? अरे ये तो सब दिखाई दे रहे हैं हमें। कितने दिनों से भुगतान नहीं हुआ? कोई कह रहा है 1 साल। बताओ, 1 साल पीछे चल रही है सरकार, और ये सरकार तो कह रही है हमारे पास कई इंजन हैं, कई इंजन। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया ट्रिपल इंजन, और देखो जब से ट्रिपल इंजन बोला मुख्यमंत्री जी ने, ट्रिपल इंजन उड़ीसा में भिड़ गए कि नहीं भिड़ गए? इन्होंने कहा ट्रिपल इंजन की सरकार। हमें लगता है इन्हें पहले ही पता था ट्रिपल इंजन भिड़ जाएंगे वहां पर। कितने लोगों की जान चलेगी बताओ। अभी भी संख्या नहीं सही बता पा रहे हैं। और कहते थे ट्रेन में कवच है, कवच। आपको पता होगा बीजेपी के सरकार के जो मंत्री थे, वो सरकार कहती थी कि ट्रेन में ऐसे कवच लगाए हैं। भारतीय किसान यूनियन यानी बीकेयू के लीडर राकेश टिकैत ने जोर देते हुए कहा है कि पहलवानों से अपनी हिमायत उन्होंने वापस नहीं ली है। उन्होंने सिर्फ पहलवानों की अपील पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 9 जून के मुजाहरे को मुलतवी कर दिया। कहा जा रहा है कि चूंकि किसान लीडर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के साथ अपनी मीटिंग के बारे में उन्हें अंधेरे में रखने के लिए पहलवानों से नाखुश हैं, इसलिए उन्होंने पहलवानों से अपनी हिमायत वापस ले ली। ताहम राकेश टिकैत ने इस बारे में वजाहत कर दी है। जेल में बंद दिल्ली के साबिक एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को याद करते हुए सीएम केजरीवाल के आंसू छलक पड़े। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उन्हें फर्जी केस में जेल में डाला हुआ है। आज मनीष जी की बड़ी याद आ रही है। ये उनका सपना था। ये लोग चाहते हैं कि दिल्ली की शिक्षा क्रांति खत्म हो जाए, उसे खत्म नहीं होने देंगे। मनीष जी ने इसकी शुरुआत की थी। उनका सपना था कि हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। इन्होंने झूठे सच्चे आरोप लगा के, फर्जी मुकदमे करके इतने अच्छे आदमी को इन्होंने इतने महीनों से जेल में डाला हुआ है। उनको लगा कि उनको जेल में क्यों डाला हुआ है, देश में इतने बड़े बड़े डाकू घूम रहे हैं, उनको नहीं पकड़ते। उनको मनीष सिसोदिया को जेल में इसलिए डाला हुआ है कि वो अच्छे स्कूल बना रहा है, बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे रहा है। अगर आज मनीष सिसोदिया अच्छी पढ़ाई नहीं दे रहा होता, अच्छे स्कूल नहीं बना रहा होता, उसको जेल में नहीं भेजते, किसी हालत में जेल में नहीं भेजते। उनको तकलीफ हो रही है कि इस तरह से अच्छे अच्छे स्कूल बन रहे हैं, आम आदमी पार्टी का प्रचार हो रहा है चारों तरफ। मैं जहां भी जाता हूं पूरे देश के अंदर सब एक ही बात करते हैं कि जी स्कूल बड़े अच्छे बन गए, दिल्ली के स्कूल बड़े अच्छे बन गए, दिल्ली के बच्चों के नतीजे बड़े अच्छे आने लग गए, गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लग गई। इसीलिए इनको तकलीफ हो रही है। अगर मनीष सिसोदिया जी शिक्षा पे आपके लिए काम नहीं करते, उनको जेल नहीं होती। तो हमें उनके सपने पूरे करने हैं, उनके काम को नहीं रुकने देना। बड़ी जल्दी वो बाहर आएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। सच्चाई कभी हार नहीं सकती, भगवान साथ देता है। जो लोग सच पे चलते हैं उनका भगवान साथ देता है। वो जल्दी बाहर आएंगे और इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जब तक वो अंदर है, हमें और दुगनी स्पीड से शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है
और बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देनी है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। यूक्रेन के खरसून में बड़े दरिया पर बनाया गया अहम तरीन डैम तबाह, बड़े रिहायशी इलाकों के डूबने का खतरा। रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर लगाया इल्जाम। इसराइली धमकियों के जवाब में ईरान ने तैयार किया अल-फतह नामी हाइपरसोनिक मिसाइल। आवाज से 5 गुना तेज रफ्तार से करता है सफर, 1400 किलोमीटर है रेंज। अफगान सूबे बदख्शां में खुदकुश कार बम धमाका, नायब गवर्नर मुल्ला निसार अहमद अहमदी और उनका ड्राइवर जौं बहक, दिगर 6 हुए जख्मी। कांग्रेस लीडर सैम पित्रोदा ने राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा, कहा बेरोजगारी, महंगाई जैसे मसाइल हमारे सामने, लेकिन राम, हनुमान और मंदिर की बात की जा रही है। अगर पीएम ट्रेन हादसे के मकाम पर जाते हैं तो ये उनका फर्ज है। मीडिया ऐसे पेश करता है जैसे भगवान धरती पर उतर आए हैं। सुप्रिया श्रीनिति का बयान। और एहतजाजी किसानों पर पुलिस का जमकर लाठीचार्ज, कांग्रेस और आप ने की तनकीद, कहा हरियाणा की बेटियों के साथ साथ किसानों को भी कुचल रही है मोदी सरकार। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।